हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी वेट लॉस जर्नी में और अपने जीवन में। माता रानी से यही कामना है, आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो जी, आज है मेरे 10 डेज वेट लॉस चैलेंज का दूसरा दिन और हो गई है मॉर्निंग। आज से मैंने बनाया है अपना रूल कि मैं कोशिश करूंगी वॉक करने की, क्योंकि वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वेट लॉस में हो। और वैसे भी आपका मतलब तन मन सब स्वस्थ हो जाता है, मस्त हो जाता है। सुबह की मॉर्निंग की जो वॉक होती है वो बात अलग ही होती है। पहले मैं कुछ दिन पहले शाम की करती थी, अब थोड़ा सा गर्मी सी हो गई है। अभी गर्मी हो गई थी पर लग रहा है कि फिर से ठंडी बाइक आ गई है और बर्फ वगैरह जैसे पड़ गई है और गलन सी हो रही थी आज। तो फिर स्वेटर वगैरह तो मैंने कल उठा के रख दिए थे, पर मैंने अपना एक एक स्वेटर निकाल रखा था सबका, कि बस जैसे अगर थोड़ा सा ठंडा लगेगा तो मैं अपना आराम से पहन लेंगे। तो बस आप सवेरे की वॉक जरूर किया करिए अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं टाइम है तो आप शाम की भी कर सकते हो। तो बस यहाँ मैं आपको फूल दिखा रही थी, फूल भी वहीं से तोड़ लेती हूँ पूजा करने के लिए अगर कहीं मिल जाते हैं। और रास्ता ना आज बहुत ज़्यादा सुनसान था, बहुत दिनों बाद में, कम से कम 8 महीने की मेरी बेटी हो गई तब से, छोटी वाली, तब से मैं सुबह वॉक करने नहीं गई थी। बहुत टाइम बाद निकली थी तो मुझे लग रहा था जैसे सड़क पे कोई नहीं है और अकेले, डर भी लग रहा था और अंधेरा था। पहले तो मैं 4 बजे उठी थी, पर मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा, बाहर मैंने दरवाज़ा खोल के देखा बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मैंने कहा थोड़ी देर में चलते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे 5 बजे करीब निकली थी और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ रोड दिख रही थी और लाइटें थी और कोई भी नहीं था। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो फिर मैंने मतलब वॉक तो अच्छी खासी की, चली गई हिम्मत बना के और चली आई और अच्छी खासी वॉक कर ली। तो बस इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ और मैं गैस वगैरह रात में ही साफ कर देती हूँ। और जल्दी उठने का एक ही फायदा होता है कि बहुत अच्छे से टाइम और निकल जाता है, अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी और सबके लिए भी। थोड़ा सा आप जल्दी उठें जैसे सुबह ना, तो बहुत अच्छा अपने लिए समय निकाल सकते हैं। अगर वही थोड़ा देर से सोते रहो तो इतनी हड़बड़ हो जाती है, स्कूल की भी अपने भी, तो फिर कुछ समझ में नहीं आता, वही वही चीटिंग हो जाती है। ना तो कोई पानी बनाने का मन करता, ना तो कुछ है। तो टाइम से उठ जाओ तो फिर ये होता है कि चलो अपने लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस टहल के आ गई हूँ और बना रही हूँ चाय। तो बस चाय बनाऊंगी, हस्बैंड जी थोड़ा सा आ जाते हैं अपनी ड्यूटी से, नाइट ड्यूटी उनकी चल रही है, नहीं तो और आफत हो जाए। इसीलिए मैंने सुबह की वॉक सोची कि बेटी सुला देती हूँ, 4 बजे करीब थोड़ा जग जाती है। इसके बाद दूध वगैरह बना के दे देती हूँ तो वो आराम से पी के सो जाती है। और बच्चे भी सोते रहते हैं, बाहर से अपना दरवाजा बंद करके चली जाती हूँ, फिर आराम से सोते रहते हैं जब मैं वापस आती हूँ। तो जल्दी लौट आती हूँ, 1 घंटे में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाती। वैसे तो मैं स्टेशन वगैरह जाती थी, पर अब मैं अपनी सड़क में करीब करीब 1 घंटे वॉक कर लेती हूँ। तो 1 घंटे में लगभग 7 स्टेप काफ़ी कंप्लीट हो जाते हैं और 3,000 करीब घर में हो जाते हैं। तो घर का तो उतना मान नहीं होता है, बट मैं अपना अब यही है कि धीरे धीरे से अपना बढ़ाऊंगी और कोशिश करूंगी। तो बस यहाँ पे मैं अपना जीरा वाटर बनाने के लिए रख दी हूँ और एक तरफ चढ़ा रही हूँ चाय, सबको चाय वगैरह। और बच्चों का आज से, कल से पेपर है तो वो अपना पढ़ाई वगैरह कर रहा है, आके जगा दी थी, मैंने कहा चलो उठो तुम लोग पढ़ो। और वो भी जग जाती है साथ में, तो उसका भी अपना थोड़ा सा दूध वगैरह बनाना होता है, सब कुछ करना होता है। मेरे पास टाइम, मतलब टाइम में क्या बताऊं, मेरे पास इतना काम होता है, इतना काम होता है कि सुबह से दोपहर शाम पता ही नहीं चलता कब क्या होती है। और 3 3 बच्चे हैं तो उनका सारा खाना पीना, नाश्ता, चाय, दूध सब उनका करना होता है, तो फिर अपने लिए समय निकालना मुश्किल है। पर जब ठान लो तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहता तो बहुत सारे बहाने हैं करने के। अगर अगर करना चाहते हो तो फिर ठान लो तो हो जाता है, फिर जैसे तैसे मैनेज करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे एक तरफ मैंने अपना जीरा वाटर छान लिया है और एक तरफ ये इनकी चाय वगैरह छान के दे दूंगी, चाय टोस्ट बिस्किट जो भी होगा। तो बस ये लोग अपना खाते पीते रहेंगे। इसके बाद में बैठ के अपना वहीं पे सब्जी वगैरह का सोचूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस यहाँ पे चाय छान के तीनों को दे दी है। बहुत बेटा मेरा पीना नहीं चाहता, पर मैं सुबह सुबह, इस समय खांसी जुकाम सी है, चाय कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप पी रहे हो तो फिर आप ब्रेकफास्ट के बाद विदाउट शुगर के आप भी चाय ले सकते हो। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ अपना पानी पीने ही, बैठ के आराम से। और समय था और सब लोग जग भी गए हैं और थोड़ा टाइम भी था, तो आराम से बैठ के पीऊँगी। और आप भी इसी तरह, मैं रोज बताती हूँ वीडियो में कि आप भी इसी तरह, मतलब जीरा वाटर कुछ भी, अपना पानी जरूर एक बार एक तो पी लिया करिए आराम से बैठ के, सिप सिप करके। ये नहीं कि हड़बड़ में। और ज़्यादा ना, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा ही, मतलब गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा पीजिए कि आराम से आपको पीते बने। तो बस यहाँ पे बैठ गई हूँ और बच्चे वगैरह अपना चाय पी रहे हैं बिस्तर पे और मैं अपना पानी पीऊँगी। तो वेट लॉस ड्रिंक बहुत ज़रूरी है, मतलब अच्छा होता है, थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ा देती है और अच्छा होता है डाइजेस्ट के लिए। तो आप एक ड्रिंक जरूर लिया करिए। तो बस यहाँ पे पानी वगैरह पी ली हूँ और बच्चों के लिए बना रही हूँ सब्जी। तो
आज बनेगी पत्ता गोभी मटर की सब्जी, और यही सारी सब्जियां ही जाती हैं। बहुत कम, मैं मतलब बहुत कम चीज़ें ऐसी देती हूँ, सैटरडे वगैरह कोई फालतू की चीज़ें दे देती हूँ, फास्ट फूड वगैरह। ये तो मैं सब्जी रोटी, सब्जी पूड़ी, सब्जी पराठा ऐसे ही अपने बच्चों को टिफिन में दे देती हूँ। और अलाउ भी नहीं है वहाँ पे फास्ट फूड रोज़, टिफिन चेक होता है बच्चों का। तो अच्छा भी है थोड़ा सा, बच्चे भी हेल्दी इसी तरह खा लेंगे। और घर में बोलो कि ये सब सब्जी और रोटी खा लो तो नहीं खाएंगे, और जब स्कूल में डांट पड़ती है तो फिर खाना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मटर है, थोड़ा सा पत्ता गोभी की सब्जी, बस यही बना कर रेडी करूँगी और बनाऊँगी पराठे। बच्चों को स्कूल भेजूँगी। स्कूल भेजने के बाद फिर इतने सारे काम होते हैं मेरे पास, मतलब इतना फैला के जाते हैं वो लोग। कहीं मतलब अपना उतार के पैंट फेंक देंगे, कहीं टी शर्ट फेंक देंगे, कहीं कुछ फेंक देंगे, कहीं शूज फेंक देंगे, कहीं मोजे फेंक देंगे। मतलब इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि समेटते समेटते मेरे को 3 से 4 घंटा लग जाता है। और ब्रेकफास्ट में क्या बताऊँ, नहाती धोती नहीं हूँ, ऐसे ही कर लेती हूँ। इसलिए ना कि मुझे अगर मैं नहाने धोने लग जाऊँगी, सारा काम फिनिश करूँगी, पूजा पाठ करूँगी ना, तो फिर मेरे को तो 1 बज जाता है, 12 1 करीब ऐसे टाइम हो जाता है, क्योंकि इतना सारा काम ही होता है। और बीच बीच में बेटी रोने लग जाती है, उसको संभालना होता है, इसको करना होता है, तो ऐसे हो जाता है टाइम। तो बस यहाँ पे सब्जी मेरी रेडी हो गई थी, अब मैं पराठे सेकने लग गई हूँ। और बस बच्चों का टिफिन लगा दूंगी, इसके बाद आएगी मेरी बारी। पानी वगैरह तो मैंने आज पहले ही पी लिया, तो वैसे मैं टिफिन लगाने के बाद पीती हूँ, पर अपनी टाइमली उठ गई थी, तो फिर मैंने पानी बाद में पी, मतलब पहले पी लिया, फिर टिफिन वगैरह, बच्चे चले गए स्कूल। अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ फ्रूट्स ही लूँ, 2 से 3 से 4 दिन अगर मेरा जितना मन करेगा। थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्ट की बचत हो जाएगी और ठीक रहेगा। एक फ्रूट्स ले लो, कोई भी एक ले लो, 2 ले लो, जैसे सेब है तो सेब ले लो, और केला ले लो, कुछ भी खा सकते हो, पपीता भी खा सकते हो, संतरा भी खा सकते हो। अंगूर थोड़ा सा मतलब वो होता है, केला भी उतना ज़्यादा वो नहीं, आप एक खाओ क्वांटिटी में, अगर आप 2 खाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक केला आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हो। किसी ने मुझे पूछा था अगली वीडियो में कि दीदी मैं बनाना खा सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल, आप बिल्कुल बनाना खा सकते हो एक ब्रेकफास्ट में अपने। तो बस वही एक केला ले लियो, और मेरे साथ लगी हुई है छटंकी भी, इनको भी केला खाना है। तो बस पापा इनके खिला रहे हैं, तो बस ये भी खाएंगी, मैं भी खाऊंगी। और इसी में मेरा सारा दिन बीत जाता है, कभी सुसु, कभी पॉटी, कभी कपड़े, कभी कुछ, कभी कुछ। होती है थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तो प्रॉब्लम थोड़ा ठीक हो जाएगी। तो बस यहाँ पे केला खाने के बाद मैंने फिर अपना काम धाम किया, सारे काम फिनिश किए, नहाया धोया, और यहाँ पे दाल चढ़ा दी थी, दाल बन गई थी। और दाल का लगा रही हूँ तड़का, क्योंकि यार दाल बहुत दिनों से दाल नहीं खाई गई थी, तो दाल खाने का मन कर रहा था। घर भी गए थे तो एक भी दिन दाल वगैरह नहीं बनी थी, कहीं ये कहीं वो, सबकी तबीयत ही गड़बड़ थी, बहुत दिनों से दाल नहीं खाई थी। तो मैंने कहा चलो आज दाल बनाते हैं। तो बस यहाँ पे सिंपल सा दाल अपना बना लेती हूँ, जैसा कि बस सिंपल सी हल्दी और नमक डाल के ही मैं दाल बनाती हूँ अपनी, और अपने लिए अलग से निकाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे तड़का मेरा तैयार है, और यहाँ पे चटनी बना दी है। और ये दाल मेरी है, मैं सिंपल ही जब वेट लॉस करती हूँ तो अपने सिंपल से ही बिना तड़के के निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा दही रखा था तो उसको मथ दिया है, और यहाँ पे दाल रेडी है, और यहाँ पे तड़का मेरा एक तरफ तैयार हो रहा है। तो सबके लिए तड़का लगा देती हूँ। अगर वेट लॉस पे नहीं होती हूँ तो फिर मैं खा लेती हूँ हल्का फुल्का, अगर कम तेल का लगाती हूँ तो, पर मैं अच्छे से आज थोड़ा सा मतलब उतना ऑयल नहीं डालती हूँ कि सबको नुकसान करे, बहुत कम ऑयल में भी अपनी चीज़ें बनाती हूँ। और बस पोषण कंट्रोल करके खाती हूँ, घर का बना सब कुछ खाती हूँ। तो ऐसे ही बस घर का बना सब कुछ खाकर, तो ये रही मेरी मस्त वाली लंच, वेट लॉस लंच थाली जिसको कह सकते हैं। एक रोटी है, दाल है बिना तड़के की, और बिना तड़के का ही दही है, थोड़ा चटनी है, सैलेड है। सब्जी मैंने नहीं ली क्योंकि उसमें था ऑयल हल्का सा ज़्यादा मेरे को, तो फिर मैंने उसको अवॉइड कर दिया। तो मैंने कहा चलो जब इतने में ही पेट भर जाता तो ज़रूरत क्या है। तो बस ये रही मेरी थाली, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और ऐसे ही आप वेट लॉस लंच थाली जो होती है, आप कुछ भी खा सकते हो। जैसे मैंने दाल ली है तो दाल की जगह चना, पनीर, कुछ भी ले सकते हो। बस आपको ऑयल का ध्यान देना है, और पोर्शन कंट्रोल करके आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कार्ब्स कम लेना है, फाइबर भी बहुत ज़्यादा लेना है। हर मील में आप सैलेड ज़रूर खाया करिए, मस्त वाली खूब सारी, एक प्लेट भर के। तो बस यहाँ पे लंच वगैरह रेडी कर ली हूँ, और बस खाने लग गई हूँ खाना। यहाँ पे बेटी भी परेशान करती है, तो हस्बैंड उसको लेटा लिए हैं, वो सोएगी। उनको खिला दी थी पहले, मैंने कहा तुम ले लो, नहीं तो बिल्कुल भी खाने नहीं देती है मेरे को। बार बार थाली खींचेगी, ये करेगी वो करेगी, बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गई है। तो बस ऐसे ही मेरा सुबह से लेकर शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और कोशिश यही रहती है कि अच्छा करूँ, बेटर करूँ, और आप लोगों के लिए भी वीडियो अच्छे अच्छे लेके आती हूँ। बहुत मेहनत लगती है। वीडियो तो मतलब कैमरा ऑन कर लो ये चीज़ तो ठीक है, पर इसकी वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर ज़रा भी मेरी मेहनत आपको दिखती है, मुझसे मोटिवेटिव होते हो, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। तो बस यहाँ पे लंच वगैरह कर ली थी, आराम करी थोड़ी से, और
मैं आराम क्या, आराम से मैं सोती नहीं हूँ दोपहर में। आप भी कोई भी मिल लेके आप दोपहर में बिल्कुल सोया मत कीजिए। जैसे कि कोई कोई खाना खा के एकदम लेट जाता, 2 से 3 घंटे की कभी कभी ले लेती हूँ जब बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई। तो नहीं तो मैं बिल्कुल सोने की कोशिश नहीं करती हूँ दोपहर में। मैं सोती ही नहीं, बहुत दिनों से मेरी आदत हो गई है। तो बस यहाँ पे ग्रीन टी मैंने अपनी रेडी की है। हेलो जी, शाम हो गई है और मेरी रेडी है ग्रीन टी। तो पहले तो मैं वो वाली ग्रीन टी लेती थी, टी बैग वाली, मैंने वही पी है अपनी वेट लॉस में। पर अब हर्बल की है ये, पर ये मिली पतंजलि में है और अच्छी है। मैंने अभी अभी जब इससे पहले चैलेंज किया था अपना तो उसमें पी थी तो अच्छी थी। और ना लंच करके सो गई थी बहुत तेज का, पता नहीं क्यों सिर दर्द कर रहा है। तो बस ग्रीन टी रेडी है, तो आप भी ऐसे ग्रीन टी ज़रूर ले लिया करिए। अगर आप हो सके तो आप 2 बार ले लीजिए लंच करने के बाद। और मतलब सुबह में मॉर्निंग में ले लीजिए या तो फिर शाम में। मैं तो एक ही बार लेती हूँ 4 साढ़े 4 बजे, तो आज बज गया है 5 और मैं चलती हूँ अपनी ग्रीन टी पी लेती हूँ। और ग्रीन टी ज़रूर ले लेती हूँ, उसके साथ चने ले लेती थी बट मैंने आज खा लिया ना बेर। जो बेर नहीं होते, आ, पता नहीं उनको खाते हैं कि नहीं खाते हैं। जो बेर होते हैं, और पता नहीं खाते कि नहीं खाते। अगर आप लोग को पता हो तो ज़रूर बताइए कि वेट लॉस में वो खाया जाता है, पता चले मैं बेर खाती रहूं। और ज़्यादा नहीं खाए मैंने, 3 से 4 खाए हैं, पर वो पेट सा फुल हो जाता है, उनमें बहुत फाइबर वगैरह होता है। मुझे ये मालूम नहीं कि उनको खाया जाता है कि नहीं खाया जाता। किसी से सुना था मैंने कि खा लेते हैं, तो मैंने आज खा लिया। और देखो खांसी भी आ रही फिर भी खा लिया। मैं कल से बिल्कुल नहीं खाऊंगी। और हमारे बाहर ही पेड़ लगा हुआ ना, तो पक जाता तो अच्छा लगता है, तो मन कर जाता है तो 1-2 खा लेती हूँ। तो बस अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं और आपको भूख लगी तो आप एक मुट्ठी भर चने ले सकते हैं भुने वाले, या तो मखाना ले सकते हैं, तो मुरमुरा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं थोड़ा सा क्वांटिटी में। अगर एक मुट्ठी चने ले रहे हैं तो वो ले लीजिए। अगर मैं कल लूँगी तो आपको दिखाऊंगी, और अब मेरे अगले वीडियो में भी बहुत बार बता चुकी हूँ। तो बस चलती हूँ, ठंडी हो जाएगी ग्रीन टी और पी लेती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे डिनर टाइम, देखती हूँ डिनर में क्या करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो जी मैं मिल रही हूँ आपसे करीब 6:30 या पौने 7 का टाइम हो रहा था। मैं कोशिश करती हूँ अपना डिनर 7 बजे के पहले या 7 बजे तक कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि फिर देर रात तक खाना, फिर इसके बाद जगना सोना। कम से कम डिनर करने के बाद आप 2 घंटे तक तो कम से कम जगो, नहीं तो आपका फिर डिनर डाइजेस्ट नहीं होता अगर तुरंत आप लेट जाते हो। तो कोशिश यही करो कि 7 बजे तक अपना, 7 साढ़े 7 तक डिनर अपना फिनिश कर लो। मतलब डिनर कभी भी करो, उसके 2 घंटे बाद तक आप जगो, एक्टिव रहो, इसके बाद सो। मेरा कहना ये है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऑफिस गोइंग है, तो फिर वो कैसे 7 बजे अपना डिनर करेंगे। तो जितने बजे वो आए अपना तुरंत बनाएं और खाएं, और बहुत जल्दी ये बन जाता है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं पहले की वीडियो में शेयर कर सकती हूँ, अगर आप कहें तो फिर मैं शेयर करूँगी। सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस प्याज कट कर लिए, पत्ता गोभी है और शिमला मिर्च है। अगर इसमें बीन्स बीन्स मिली नहीं थी, नहीं तो मैं बीन्स भी इसमें ऐड कर देती हूँ। और पनीर है, और सिंपल सा बस हल्दी मिर्चा नमक डाल के बस ऐसे ही हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, हल्का आधा कच्चा आधा पका। तो बस इसी तरह अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मेरे को सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, और लाइक तो कर देते हैं, कमेंट भी उतना नहीं आता है। तो कोशिश किया करिए कि एक लाइक एक कमेंट कर दिया करिए, मेरे को भी मोटिवेट हो, मैं भी मोटिवेट आपसे हो जाती हूँ और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं